बाबा अमरनाथ की शरण में है, हम भी उन सदाशिव गौरी शंकर भगवान की शरण में हैं, तो थोड़ा सा भाव प्रभु से कह दे जरा। हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए। डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए, डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए। हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए। डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए, डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए। ओ डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए, डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए। हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए। हम आए शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए। डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए, डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए। हो डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए, डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए। दोनों हाथ उठा करके भाव से। जय हो। बालापन में खेल जमायो, आई मस्त जवानी, आई मस्त जवानी, आई मस्त जवानी। बालापन में खेल गवायो, यौवन भी मैंने मस्त गवायो। यौवन भी मैंने मन में गवायो, यौवन भी मैंने मन में गवायो। रह गया थोड़ा जीवन, अब रह गया थोड़ा जीवन, इसको पार कीजिए। अब रह गया थोड़ा जीवन, इसको पार कीजिए। डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए, डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए। हम आए शरण तुम्हारी, आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए। डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए, डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए। ओ डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए। डोल रही है नैया। दोनों हाथ खोलकर मीठी मीठी ताली बजाइएगा। जिनके लिए मैंने पाप कमाया, उनसे ही मैंने धोखा खाया, उनसे ही मैंने धोखा खाया, उनसे ही मैंने धोखा खाया। जिनके लिए मैंने पाप कमाया, उनसे ही मैंने धोखा खाया, उनसे ही मैंने धोखा खाया, उनसे ही मैंने धोखा खाया। अब दास शरण तुम्हारी, अब दास शरण तुम्हारी, हमसे पार कीजिए। डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए, बेड़ा पार कीजिए। हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, हमसे पार कीजिए। डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए, डोल रही है नैया बेड़ा पार
कीजिए। हो डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए। डोल रही सभी है गाइएगा नैया, भाव से। बेड़ा पार कीजिए। हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी। हमसे पार कीजिए। डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए मेरे बाबा। डोल रही है नैया, बेड़ा पार कीजिए। हो मेरी डोल रही है नैया, बेड़ा पार कीजिए। डोल रही है नैया, बेड़ा गाना हाथ उठाइएगा बड़े भाव से। शंकर भगवान की जय हो। सत्संग का फल आज है पाया, जगा ज्ञान अज्ञान भगाया। जगा ज्ञान अज्ञान भगाया, जगा ज्ञान अज्ञान भगाया। सत्संग का फल आज है पाया, जगा ज्ञान अज्ञान भगाया। जगा ज्ञान अज्ञान भगाया, जगा ज्ञान अज्ञान भगाया। रह गया थोड़ा जीवन, अब रह गया थोड़ा जीवन, इसको पार कीजिए। डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए। डोल रही है नैया, बेड़ा पार कीजिए। हो डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए। डोल रही है नैया, बेड़ा पार कीजिए। हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी। उद्धार कीजिए। डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए। डोल रही है नैया, बेड़ा पार कीजिए। हो डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए। डोल रही है नैया, बेड़ा पार कीजिए। हो डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए। डोल रही है नैया, बेड़ा पार कीजिए। हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, हमसे पार कीजिए। तुम्हारी हमसे पार कीजिए। डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए। डोल रही है नैया, बेड़ा पार कीजिए। हो डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए। डोल रही है नैया, बेड़ा पार कीजिए। हो डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए। डोल रही है नैया, बेड़ा पार कीजिए। हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी, हमसे पार कीजिए। आए शरण तुम्हारी, हमसे पार कीजिए। डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए। डोल रही है नैया, बेड़ा पार कीजिए। हो डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए। डोल रही है नैया, बेड़ा पार कीजिए। हो डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए। डोल रही है नैया, बेड़ा पार कीजिए। हो डोल रही है नैया बेड़ा पार कीजिए। डोल रही है नैया, बेड़ा पार कीजिए। 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 अब उद्धार कीजिए। अब उद्धार कीजिए। बेड़ा पार कीजिए। बेड़ा पार कीजिए। ओ बेड़ा पार कीजिए। बेड़ा पार कीजिए। ओ बेड़ा पार कीजिए। बेड़ा पार कीजिए। ओ बेड़ा पार कीजिए। बेड़ा पार कीजिए। बेड़ा पार कीजिए। बेड़ा पार कीजिए। ओ बेड़ा पार कीजिए। बोलो शंकर भगवान की की जय। हर हर महादेव।
हम जिस युग में बैठे हैं, इस युग का नाम है कलयुग। और इस कलयुग में पापी व्यक्ति का एक स्वभाव बन चुका है। पाप करना, बुरे कर्म करना हमारा स्वभाव बन चुका है। व्यक्ति कौन कौन से बुरे कर्म करता है जिसके कारण उसको असत गति की प्राप्ति होती है, वो नरकों में जाकर के पड़ता है। इस कलिकाल में यहां पुराण में बतलाया जा रहा है। बड़े ध्यान से सुनना, कहीं हम भी वो अपराध कर तो नहीं रहे, असत्य बोलना। ये एक बहुत बड़ा अपराध है और कलयुगी प्राणी बहुत ये पाप कर रहा है। तो सबसे पहला क्या कहा? असत्य बोलना। दूसरा, बुरा आचरण करना, दुराचार करना। यह भी एक बहुत बड़ा पाप है। अनजाने में जान करके किसी की बुराई करना अर्थात निंदा करना, यह भी पाप व्यक्ति कर रहा है। अच्छा, पहले तो एक बात मेरी समझ लेना, ये जो कथा आप सुन रहे हो ना, या 9 दिवस सुनोगे, ये कथा आपने ये सोच करके सुननी है कि ये कथा केवल मेरे लिए कही जा रही है। क्या सोच करके सुनोगे? किसके लिए हो रही है कथा? पड़ोसी के लिए तो नहीं सोचोगे। ये सोचना है कथा मेरे लिए हो रही है केवल। मुझे याद इसलिए आया, मैंने अभी कहा ना, जो असत्य बोलता है, तो अधिकतर मैंने देखा अपनी पड़ोसन को देखी, बोले देख, जैसे कथा उसके लिए नहीं पड़ोसी के लिए हो रही है। और जैसे दुनिया का सारा झूठ पड़ोसन ही बोलती है, तुम तो पक्के सच बोलने वाले हो। निंदा की मैंने बात करी, तुरंत पड़ोसन को देखा, बोले देख देख, तुझे कह रहे निंदा नहीं करना। तो कथा कैसे सुनोगे आप लोग? कथा किसके लिए कही जा रही है? आप लोगों के लिए कही जा रही है। तो पुराण के महात्म्य में बतलाया जा रहा है, बोले असत्य बोलना, दुराचार करना, निंदा करना, किसी का धन छीन लेना और हिंसा करना, पीड़ित करना किसी गरीब को, दुखी को जाकर के और जताना, नास्तिक बनना, भगवान को ना मानना का मतलब नास्तिक। कलयुगी में ऐसा स्वभाव है कि नहीं लोगों का? भगवान को नहीं मानते, भगवान की कथा को नहीं मानते, भगवान के पूजन को नहीं मानते। काहे दूध चढ़ाए, काहे जल चढ़ाए, क्या फायदा होगा उससे, हमें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। ये नास्तिकता है, ये कलयुगी प्राणी का स्वभाव है। बोले जो कभी संध्या नहीं करता, 3 समय संध्या करनी चाहिए, चलो कम से कम 2 बार तो करो, लेकिन कलयुगी प्राणी संध्या से विमुख हो गया। हमारे पुराणों में कहा गया कि अगर व्यक्ति एक दिन संध्या ना करे तो अगले दिन उसे 1000 गायत्री जपनी चाहिए। यदि 2-3 दिन संध्या ना कर पाए तो 11000 गायत्री जपनी चाहिए। और अगर महीना भर बीत गया संध्या नहीं करी तो उसे गुरु की शरण में जाना चाहिए और गुरु से कहना चाहिए, महाराज मेरा पुनः नव जीवन निर्माण करो और पुनः मुझे नव उपदेश दे करके मेरी नई जिंदगी की शुरुआत करो, क्योंकि मैं तो मास भर से संध्या ही नहीं करी है। तो संध्या का इतना महत्व है कि अगर संध्या एक दिन छूट जाए तो गायत्री जपने के साथ उसका प्रायश्चित होता है, वरना प्रायश्चित नहीं होता। लेकिन कलयुगी प्राणी संध्या से विमुख हो गया। फिर कह रहे स्नान नहीं कर रहा व्यक्ति, सर्दी का मौसम पड़े, लोग 2-2, 4-4 दिन नहाते ही नहीं। महाराज जी ठंड बहुत पड़ रही है, बीमार पड़ जाएंगे। ये सब कलयुग के प्राणी के लक्षण बतला रहा हूं मैं आपको। स्नान का कोई नियम नहीं, कोई संध्या नहीं रह गई। समय था, एक संत हमें मिले एक बार, तो जब हम प्रसाद पाने बैठे तो मैंने कहा आओ महाराज बैठो प्रसाद पाओ। तो बोले आज मेरा व्रत है। मैंने कहा महाराज किस बात का आपका व्रत है? आज तो कोई एकादशी नहीं, कोई नवरात्र नहीं चल रहे, पूर्णिमा भी नहीं है और ऐसा कोई दिवस भी नहीं कि व्रत आपका हो, किस बात का व्रत है? तो कहने लगे आज मैं जल भी नहीं ले सकता। मैंने कहा वजह क्या है, कारण क्या है? तो कहने लगे महाराज आज प्रातः काल जगने में विलंब हो गया
और इतना विलंब हुआ कि मैं आज प्रातः की संध्या नहीं कर पाया, और जिस दिन मेरी संध्या छूट जाती है उस सारे दिन मैं व्रत करता हूं, जल भी पीता नहीं, प्रायश्चित करता। अब विचार करो, एक हम लोग हैं, आज देखो मिलो लोगों से, कई कई दिन बीत गए संध्या करे हुए, और वो अभागे, कितने अभागे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में कभी संध्या ही नहीं की, कितने अभागे होंगे। ये कलयुगी प्राणी के लक्षण बताए, बोले जो काम में डूबा रहता है, कामनाएं जिसको सताती रहती हैं, विषय सताते रहते हैं, जो लोभ में पड़ा रहता है, ये कलयुगी प्राणी के लक्षण बताए जा रहे हैं। जो स्त्री पति की सेवा नहीं करती, पड़ोसन को मत देखना, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुम तो सब सेवा करती हो, तुम तो खूब सेवा भाव वाली हो। ये तो मैं दिल्ली की बात बता रहा हूं, दिल्ली वाले जो थोड़ा सा अलग, तुम लोग बहुत सेवा भाव वाले। लेकिन कलयुगी प्राणी में एक स्वभाव है, स्त्रियों का स्वभाव, पति की सेवा नहीं करती, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करती, बल्कि चाहती पति हमारी माने, हम कहें कि बस ये काम करो तो वही काम करे जो हम कहें। ये भी कलयुग का एक लक्षण है। और सास ससुर से द्वेष, जो घर में बड़े हैं, सास बैठी है, ससुर बैठे हैं, तो उनसे ईर्ष्या हो जाती है, उनसे द्वेष रहता है, उनके प्रति कपट रहता है। बोले ये भी कलयुग के लक्षण है, सब बतलाए जा रहे हैं। आज कलयुग में देखो घरों में क्या स्थिति है, भाई भाई में आपस में बनती नहीं है, लेकिन वहीं जब कोई मार्गदर्शन चाहिए होता है तो पत्नी से कहते हैं, बोले कि किसका मार्गदर्शन ले, पत्नी कहती मेरे भाई का मार्गदर्शन लो। तो अपने भाई से मार्गदर्शन नहीं, बोले ये गलत रास्ता बता देगा, तो अपने साले को बुलाया जाता है, मार्गदर्शन लिया जाता है। ये सब कलयुग के लक्षण हैं, और कलयुग में ऐसा ही चल रहा है। तो कहा कि कलयुग में जब इतने बुरे लक्षण हैं, तो महाराज कोई तो रास्ता होगा कि इन सब बुराइयों से व्यक्ति बच जाए, कोई सरल, कोई लघु छोटा सा उपाय हमें मिल जाए, जिस उपाय को करने के बाद हम इतने कठोर पापों से भी मुक्त हो जाएं। तब सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, धन्य महापुरुषों, आपने जो ये प्रश्न हमसे किया और पापियों के लक्षण जो हमें बतलाए, बोले इन सब पापों से यदि कोई व्यक्ति मुक्त होना चाहता है, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त होना चाहता है, तो उस व्यक्ति को शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना चाहिए। इससे सरल और लघु उपाय इस जगत में हो नहीं सकता, इससे सरल उपाय नहीं हो सकता उसके कल्याण के लिए। तो यही सबसे सरल और सीधा उपाय है, ये उपाय व्यक्ति करे, अर्थात इस कथा को बैठ करके श्रवण करे तो वो पापों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि प्रिय ऋषिवरों, ये पुराण किसी व्यक्ति ने नहीं सुनाया, जो पुराण में आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं सुनाया गया, ये तो उनके द्वारा सुनाया गया जिनके नाम का ये पुराण है, अर्थात भगवान शंकर ने ही इस पुराण को गाया है। इस पुराण के सबसे बड़े वक्ता कौन है? स्वयं भगवान शिव, भगवान शंकर ही है। और भगवान शंकर ने तो जब पार्वती को इस पुराण का उल्लेख किया ना, तो उन्होंने 100 करोड़ श्लोकों में किया। कितने श्लोक में किया? 100 करोड़ श्लोक। बाद में वेद व्यास जी ने जब इन सब को ग्रहण किया, तो वेद व्यास ने सोचा कि कलयुगी प्राणी तो इतना सब अपने जीवन में नहीं समझ पाएगा, तो इन 100 करोड़ श्लोकों को मात्र 4 लाख श्लोकों में बांट दिया गया। कहां तो 100 करोड़ श्लोक और कहां मात्र 4 लाख। और उसमें शिव महापुराण के हिस्से में जो श्लोक आए वो केवल 24,000 श्लोक आए। तो शिव महापुराण जो शंकर ने जब कहा तो 100 करोड़ के रूप में कहा, और हम आज कलयुगी प्राणी गाते हैं तो 24,000 के रूप में गाते हैं। पर बंधु ये विश्वास मानना, यदि इस पुराण को 24,000 के रूप में तो क्या, इसके एक श्लोक का एक अक्षर भी हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारा जीवन बन जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। एक अक्षर के, पूरे श्लोक की बात नहीं कर रहे, 24,000 श्लोकों की बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं केवल एक श्लोक यदि जीवन में उतार लिया तो मात्र वो एक श्लोक तुम्हारे जीवन में बैठ करके तुम्हारा कल्याण कर सकता है।
उस श्लोक का एक अक्षर तुम्हारा कल्याण कर सकता है। तो भगवान शंकर के मुख से निकली हुई ये कथा है। और प्रिय बंधुओं, हमने 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, मास भर शिव महापुराण तो सुना, खूब ताली भी बजाई, खूब नृत्य भी किया, खूब संकीर्तन भी गाया, गर्दन भी खूब हिलाई, लेकिन हम एक अक्षर भी जीवन में उतार नहीं पाए। तो फिर वो 7 दिन, 9 दिवस अथवा 11 दिन, मास भर, वो सब व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा यदि एक अक्षर भी जीवन में उतार ना सके। तो आज एक ये भी संकल्प लेना कि आगे आने वाले दिवसों में जब हम कथा बैठ करके सुनेंगे तो प्रयास करेंगे कि सूत्र अपने जीवन में धारण करें। जो हमें सीखने को मिल रहा है इसमें से सीखने का प्रयास करो। सबसे पहला आज का सूत्र ये समझो कि तुम जब कथा में बैठो तो ये सोचो कथा मेरे लिए हो रही है। बड़ी सरल भाषा में समझाऊंगा मैं आपको। जब कथा में बैठो क्या सोच करके बैठो, ये कथा किसके लिए हो रही है? बोलो ना, ये केवल मेरे लिए हो रही है, ऐसा सोच करके बैठो। और उसके बाद जो सूत्र समझ में आए उनको पकड़ने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो क्या कहा जा रहा है, इसका तात्पर्य क्या है, उसका सही अर्थ समझ करके फिर अपने जीवन में लाओ, अपने जीवन में परिवर्तन लाओ, तो ये कथा सुनने से लाभ होगा। एक बात याद रखना, यदि इस कथा को सुनने के बाद तुम बाजार में गए, पड़ोसी से मिलने गए और उसने ये नहीं कहा कि बदले बदले नजर आते हो, अगर तुम्हें किसी ने ये नहीं कहा कि तुम तो बहुत बदल गए, अब तो पहले जैसे रहे ही नहीं, अब तो तुम्हारा बोलने का ढंग, बैठने का ढंग, चलने का ढंग, व्यवहार करने का ढंग सब कुछ बदल गया है, अगर कोई ऐसा नहीं कहे तो समझ लेना अभी कथा तुमने सुनी ही नहीं। कथा सुनने का सही फल तब होगा जब दुनिया ये कहे, बोले अब ये बदल गई है, इसके अंदर तो बहुत बदलाव आ गया है, बहुत परिवर्तन आ गया है, तब वो कथा सुनने का फल मिलेगा, अन्यथा कोई फल नहीं। आप शिव मंदिर में रोज गए या नहीं गए? आप भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने गए अथवा नहीं गए? आप कभी बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए गए अथवा तो नहीं गए? आपने जाकर के कभी भगवान का अभिषेक किया अथवा तो नहीं किया? लेकिन यदि आपने भगवान की इन कथाओं को, भगवान की इस आज्ञा को, ये कथा क्या है? भगवान की आज्ञा है, भगवान की इन कथाओं को आज्ञा मान करके कि ये मेरे शंकर की आज्ञा है, मुझे इसे मानना है, अपने जीवन में धारण कर लिया, तो तुमने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन इस पुराण की आज्ञा को मान लेने के बाद भगवान शिव तुमसे कभी दूर नहीं रहेंगे। एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, भगवान शिव की कथा का, एक पावन दृष्टांत है और कथा को जीवन उतारने के संबंध में मैं कह रहा हूं। एक बार शिव मंदिर में शिवरात्रि का दिन था और शिवरात्रि के दिन में शिव मंदिर में बड़ी भीड़ लगी हुई थी, भक्तों की होड़ थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सब भक्त जयकारे लगा रहे थे। होड़ लगी है, बोले मैं जाकर के पहले जल चढ़ाऊं, मैं जाकर भगवान का दुग्ध अभिषेक करूं, मैं बिल्व पत्र चढ़ाऊं, भांग धतूरा चढ़ाऊं। होड़ लगी थी भक्तों में। और तभी वहां एक चमत्कार हुआ कि जो मंदिर का गर्भगृह था ना, उस मंदिर के गर्भगृह के अंदर एक सोने का बहुत बड़ा थाल प्रकट हो गया। और वो सोने का जो बहुत बड़ा थाल मंदिर के उस गर्भगृह में प्रकट हुआ तो सब लोगों को लगा सोने का थाल, ये किसको प्राप्त होगा, किसके भाग्य में होगा ये थाल। तभी आकाश में बिजली चमकी, आकाशवाणी हुई, बोले ये सोने का थाल उसको मिलेगा जो मेरा सच्चा भक्त होगा। अच्छा अब बताओ सच्चा भक्त कौन है? कौन है सच्चा भक्त? प्रत्येक को लगता है बोले हम सच्चे भक्त हैं, मैं कहूंगा मैं, आप कहोगे आप, सबको लगा। अच्छा वहां भी ऐसा ही, जब कहा ना बोले सच्चे भक्त को मिलेगा तो सबने कहा ये तो मुझे ही मिलेगा थाल, क्योंकि मेरे से बड़ा तो प्रभु का कोई भक्त ही नहीं है, मैं ही भक्त हूं।
तो सबसे पहले तो सारा दिन मंदिर में कौन रहता है? मंदिर का पुजारी। तो पुजारी ने कहा कि मेरे से बड़ा शंकर का भक्त कौन होगा? इनकी आरती करना, इनको प्रातः जगाना, रात्रि शयन कराना, बाल भोग देना, भोग लगाना, वो तो मैं ही करता हूं। मेरे से बड़ा भक्त थोड़ा ही कोई हो सकता है। इस सोने के थाल पर तो मेरा ही अधिकार है। आकाशवाणी में मेरे लिए ही मानो कहा गया ये थाल मेरा है। भागा और जाकर के गर्भगृह से थाल उठा लिया। अब जैसे ही थाल उठाया, थाल था सोने का, लेकिन पुजारी के उठाते ही बन गया पीतल का। अब पुजारी ने थाल वापस रखा, बड़ा उदास लौट गया। तब वहां का जो राजा था, उस राजा को लगा कि शायद ये थाल मेरे लिए आया है, क्योंकि इस मंदिर को बनवाया तो मैंने था। पुजारी तो केवल आरती करता है, लेकिन इस मंदिर को बनाने के लिए सारा पैसा तो मैंने दिया। इस मंदिर को बनाने वाला तो मैं हूं, तो ये थाल मेरे लिए है। तो राजा आया, राजा ने आकर जैसे ही सोने के थाल को उठाया तो वो थाल मिट्टी का बन गया। अब राजा भी बड़ा मायूस उदास हो गया। तब वहां बड़े बड़े ऋषि थे, सबने प्रयास किया। वहां जो और भक्त खड़े थे, जिनको कॉन्फिडेंस था, बोले हमारे जैसा कोई भक्त नहीं है, हम तो हर समय नमः शिवाय नमः शिवाय। कोई बोले हम तो हर साल कांवड़ लाते हैं इनकी, ये हमारे लायक है। सबने उठाया, लेकिन कभी पीतल का हो जाए, कभी लोहे का हो जाए, कभी मिट्टी का हो जाए, सोने का रहा ही नहीं। तब एक व्यक्ति जो कभी मंदिर आया ही नहीं था, कभी मंदिर गया ही नहीं था, वो आज तक मंदिर के बाहर से निकल रहा था। पूछा भैया भीड़ क्यों हो रही है? बोले आज सोमवार है तो बहुत लोग आए हुए हैं, संत महात्मा भी हैं, सब शिव का अभिषेक कर रहे हैं। तो इसने सोचा कि चलो आज मैं संत महापुरुषों के दर्शन करूं, सबको प्रणाम कर लूं एक बार जाकर। और ये सीधा चलता हुआ आया, सबको प्रणाम करता हुआ गर्भगृह में। इसने भगवान शिव को भी प्रणाम किया और प्रणाम करके वापस जा गया। तब एक व्यक्ति ने कहा कि भैया तू भी आजमा के देख ले अपनी किस्मत को। हमने तो सबने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन ये सोने का थाल कभी लोहे का बन गया, तो कभी मिट्टी का बन गया, कभी लोहे का बन गया, कभी पीतल का बन गया, कभी तांबे का बन गया, सोने का नहीं। तू भी आजमा के देख ले, तेरी किस्मत क्या कहती है। इसने कहा ठीक है देखता हूं। तो आया, इसने इस थाल को जैसे ही उठाया ना ये मिट्टी का बना, ना लोहे का बना, ना तांबे का, ना पीतल का, ये तो सोने का हीरा। सब हैरान, चमत्कार हो गया। ब्राह्मण, संत, राजा सबने पूछा तू क्या करता है? तू दान करता है क्या? तू हर समय शिव शिव रटता है क्या? तू हर समय भगवान का स्मरण करता है क्या? क्या करता है? तो इसने कहा मैं कुछ नहीं करता, मैं वो करता हूं जो शंकर मुझे आज्ञा कर रहे हैं। बोले क्या करता है? बोले दीन दुखियों की सेवा करता हूं, कोई बुरे मार्ग पर चल रहा हो तो उसे बुराई के मार्ग से हटाता हूं। कहीं मुझे रास्ते में जंगल में जाते समय कोई दुखिया मिल जाए, कोई पशु पक्षी बीमार मिल जाए, उसकी सेवा कर देता हूं। क्योंकि शंकर कहते हैं तू मुझे मानता है या नहीं मानता, पर बात महत्व ये रखती है कि तू मेरी कितनी मानता है। तो प्रभु के पुराण में जो कहा गया मैं वो करता हूं, इसलिए शायद भगवान शंकर ने कृपा करके ये स्वर्ण थाल मुझे ही दिया है। इसलिए बंधुओं याद रखिएगा, आप कितने तीर्थ करते हो महत्व इस बात का नहीं है, महत्व इस बात का है कि पुराण में प्रभु ने जो कहा आप उसे कितना मानते हो। तो मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे? अब आपने इस कथा को कैसे सुनना है कि ये कथा किसके लिए हो रही है? बोलो ना, मेरे लिए हो रही है। दूसरा, यहां जो भी वचन कहे जाएं, उन वचनों में जो समझ में आए तुमको, वैसे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई छूटेगा ही नहीं कि कुछ छूट जाए, तुम्हें सब समझ आएगा। एक जगह हम कथा करने गए तो हमने पूछा, हमने कहा कुछ समझ में आया? बोले महाराज ये पूछो क्या समझ में नहीं आया। मैंने कहा चलो ये बता दो क्या समझ में नहीं आया। कहने लगे महाराज जी सब कुछ समझ में आया, और हमें तो उतना समझ में आया जितना आप समझा भी नहीं सकते हो। मैंने कहा अच्छा है। मैंने कहा चलो फिर भी थोड़ा मेरा मन रखने के लिए कुछ तो पूछ लो, कुछ तो पूछ लो। कहने लगे महाराज क्या पूछे, सब समझ में आ गया, पर कहते हो तो पूछ लेते हैं। ये बताओ आपने राम कथा सुनाई, इसमें राम राक्षस थे कि रावण राक्षस थे? मैंने कहा ना राम राक्षस थे ना रावण राक्षस थे, राक्षस तो मैं हूं जो 9 दिन से तुम्हें कथा सुना रहा हूं। तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने।
आपने इस कथा को अपने जीवन में धारण करना है, जीवन में उतारना है। प्रेम से कहो महादेव। तो एकाग्र होना, क्योंकि पिछले साल हम प्राइमरी में थे, अब हमारी कक्षा बढ़ गई है। अब आपको बड़ी एकाग्रता से कथा को सुनना पड़ेगा। अगर आपकी एकाग्रता भंग होगी तो फिर आपको कथा समझ में नहीं आएगी। कोई व्यक्ति सोचे हम तो बहुत देर से जाएंगे और समझ में आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। अब समझ में उसी को आएगा जो समय से आएगा, एकाग्र होगा। अगर पड़ोसी बातें भी कर रहा है तो उसे परवाह नहीं, उसे कुछ मतलब ही नहीं होगा, उसकी एकाग्रता केवल व्यासपीठ से बनी होगी, तब उसको समझ में आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको इस कथा को बड़े एकाग्र भाव से बैठ करके श्रवण करना है, और जो जीवन में समझ आए उन्हें अपने जीवन में सूत्रों को आपने धारण कर लेना, उतार लेना है। शिव महापुराण में बतलाया गया, बोले एक है साध्य, एक है साधन और एक है साधक। साध्य कौन है? ये भगवान शंकर जो है ना, ये साध्य है। साध्य का मतलब हमें इनको पाना है। आप यहां कथा किसके लिए सुनने आए हो? बोलो। अपने लिए। कोई कहता है महाराज जी हम कथा में इसलिए आए, हम किराए के मकान में अपना मकान बन जाए। कोई कहता है कथा इसलिए सुनने आए महाराज जी वाहन नहीं है। कोई कहता है महाराज जी 2 पहिया है, 4 पहिए वाला मिल जाए। कोई कहता है बेटे की शादी नहीं हो रही। कोई रोता है हमारी शादी नहीं हो रही, शादी हो जाए इसलिए सुन रहे हैं। कई माताएं तो कहती हैं, बोले महाराज जी घर में नींद नहीं आती, तो कथा में आ जाती हैं, 3-4 घंटे यहां सो जाती हैं। आप घर में नींद की गोली खा करके भी नींद नहीं लगती है, यहां लग जाती है। आप किस लिए कथा सुन रहे हो ये बताओ। मैं बताऊं आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। कभी कोई पूछे ना कथा क्यों सुन रहे हो, तो कहना हम कथा इसलिए सुन रहे हैं कि हमारे भोलेनाथ हमें मिल जाए। कथा किस लिए सुन रहे हो आप लोग? बोलो। कि शिव तुम्हें मिल जाए। और ये कथा हम इसी भाव से करेंगे कि हमें और आपको सबको मेरे प्रभु का साक्षात हो जाए। और होगा यदि भावना उत्तम होगी तो जो शिव का दर्शन चाहते हो, शिव की प्राप्ति चाहते हो, वही यहाँ कथा सुनने के लिए आना। यदि केवल ये भाव हो कि गाड़ी बन जाए और महल बन जाए तो फिर कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। शिव की प्राप्ति के लिए हम कथा सुन रहे हैं, ऐसा सोच करके आओ। तो साध्य कौन हमारे जीवन के लिए बताओ? साध्य शंकर को प्राप्त करना साध्य। और साधन क्या है? बोले साधन ये पुराणों की कथाएं हैं। भगवान को प्राप्त करना साध्य है और साधन भगवान की कथाएं हैं। और साधक कौन है? बोले साधक वो है जो इन कथा को बड़ी लगन और बड़े ही प्रेम भाव से बैठ करके श्रवण कर रहा है, उसको कहते हैं साधक। तो आप साधन हो, ये पुराण साधन है, आप साधक हो। और ये शंकर ये साध्य है। जब आप साधक बन के इस साधन को पकड़ लोगे तो हो ही नहीं सकता कि शिव की आपको प्राप्ति ना हो। अवश्यमेव आपको शिव की प्राप्ति हो जाएगी। तो साधक बन करके हमें कथा को श्रवण करना चाहिए। और फिर हमारे पुराण के महात्म्य में ही कहा गया 3 बातें विशेष हैं। 3 चीजों को जीवन में हमेशा उतारना चाहिए व्यक्ति को। आप लोग कुछ करें अथवा तो ना करें, ये 3 बातें अपने जीवन में उतार लेना। सबसे पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन और तीसरा मनन। ये 3 सूत्र जिसके जीवन में आ जाएंगे उसका जीवन दुखों की पटरी से उतर करके फिर सुखों की पटरी पर आ जाएगा। अपने जीवन को यदि दुखों के मार्ग से उतार करके सुखों के मार्ग पर चलाना चाहते हो, हानि को लाभ में बदलना चाहते हो, संकटों को आप भगवत दर्शन के रूप में बदलना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना। क्या करना है? केवल भगवत कृपा को पाने के लिए श्रवण, कीर्तन और मनन, इन 3 कामों को आपने करना है। श्रवण किसको कहते हैं? इन कानों को भी श्रवण कहते हैं।
ये जो हमारे कान हैं इनको हम कहते हैं श्रवण। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। क्या सुनना? पड़ोसी की कथाएं तो तुम दिन रात सुनते हो, पड़ोसन से पड़ोसी से दिन रात सुनते हो उनके जीवन की कथाएं, लेकिन श्रवण किसका होता है? बोले श्रवण उसका होता है जो सुनने के योग्य है। जो सुनने योग्य है उसको हम कहते हैं श्रवण करना। तो किसी की निंदा सुनने के योग्य तो नहीं होती, किसी पड़ोसी की घर की कथा सुनने के योग्य तो नहीं होती, भगवान की कथा ही सुनने के योग्य है। इसलिए श्रवण की जाए तो केवल प्रभु की कथा की जाए, और ये कान भी केवल भगवान की कथा सुनने के लिए ही मिले। कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र आहि भवन समाना, श्रवण रंध्र आहि भवन समाना, जिन हरि कथा, जिन हरि कथा, जिन हरि कथा। ये कान किस लिए मिले? ये भगवान की कथा सुनने के लिए मिले। और जो कान भगवान की कथा ना सुने तो बाबा तुलसीदास तो चौपाई में कह रहे हैं, बोले वो सांप और बिच्छू के बिल के जैसे। सांप और बिच्छू के बिल का मतलब, जो कान कथा नहीं सुनते उसको सांप बिच्छू का बिल क्यों कहा? क्योंकि सांप और बिच्छू अपना घर खुद नहीं बनाते। अन्य कीट पतंगा जो अपने लिए घर बनाते हैं, बिल बनाते हैं, ये उनके घर में जाकर के कब्जा कर लेते हैं। और जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते ना, वहां पर भी सांप और बिच्छू यानी बुराइयां आकर के कब्जा कर लेती हैं। तो हमारे इन कानों के ऊपर ये बुराइयां कब्जा ना कर ले, हमारे कानों को बीमार ना कर डाले, तो इसलिए हमें नित्य क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात कह दी पुराण में, श्रवण। महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार नहीं, नहीं नहीं, दिनय 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 दिनय, रोजाना 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 इस कथा को श्रवण करना चाहिए। और जो व्यक्ति रोज कथा को श्रवण करता है तो उसके लिए वो साध्य अर्थात भगवान शंकर को पाना सुलभ हो जाता है। तो सबसे पहला सूत्र क्या? कि श्रवण करिएगा। क्या करोगे? श्रवण। दूसरा क्या करना है? कीर्तन करना है। कीर्तन कैसे होता है? एक कीर्तन होता है ताली बजा करके, एक कीर्तन होता है मन ही मन में, और एक कीर्तन होता है जब हम शरीर से सेवा करते हैं। जैसे 11 कन्याओं का यहाँ विवाह होगा, तो ये सेवा कैसे है? ये इस शरीर से भजन है, कीर्तन है। माला लेकर के मन मन में मंत्र करें, उसको कहेंगे मन मन में कीर्तन। और ताली बजाकर ऊंचे स्वर में गाएं तो उसको कहेंगे कि खूब जोर से कीर्तन करना। और ये जो कलयुग है ये कीर्तन करने का युग है। खूब ताली बजा बजा करके, खूब नाच नाच करके भगवान के नाम का कीर्तन करने का ये युग है। और जो इस युग में कीर्तन करता है, कीर्तन गाता है, भगवान को वो भी प्राप्त कर जाता है। तो सबसे पहले कहा श्रवण, यानी कथा को सुनो। सुनने से क्या होगा? आपको भगवान से प्यार हो जाएगा। जब आप कथा सुनोगे तो आपको भगवान से प्यार होगा, भगवान की कथाओं से प्यार होगा। और जब आपको भगवान से और भगवान की कथाओं से प्यार हो जाएगा, तब बोले भगवान की कथा से जैसे ही प्रेम होगा तो फिर आपको कोई कहेगा नहीं कीर्तन करने के लिए, आपकी आत्मा स्वयं भगवान के नाम का कीर्तन गाने लगेगा। आत्मा से वो कीर्तन चलेगा। तो कीर्तन व्यक्ति करे। और फिर तीसरा क्या कहा? मनन। मनन का अर्थ क्या है? कि जैसे आपने यहां बैठ करके सुना, दोनों काम यहां हो जाएंगे, श्रवण भी यहां हो जाएगा और कीर्तन भी यहां हो जाएगा।
यहाँ बैठकर कथा सुनने को भी मिल जाएगी और ताली बजा करके कीर्तन गाने का अवसर भी मिल जाएगा। लेकिन जो तीसरा सूत्र है मनन करना, उसको तुम्हें घर जाके करना होगा। जो तुम यहाँ रोज सुनो ना, वो घर जाना और घर जाकर के याद करना, हमने क्या सुना क्या सुना। ये बात महाराज जी ने बहुत अच्छी बताई। इसको हमें अपने हृदय पे लिख लेना चाहिए, इसको हमें डायरी में नोट कर लेना चाहिए। इससे हमारा जीवन बन जाएगा। ये तो हमारे जीवन में बुराई थी, यही बुराई तो मंच पर बतलाई गई, इसको हमें दूर करना है। तो उसको आपको नोट कर लेना है अपने पास उसे आपने लिख लेना है। जब आप उसे नोट कर लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसा करना तो घर जाकर के मनन करना, और यहां श्रोता बन करके रहिएगा, क्योंकि श्रोता के भी अनेक प्रकार बतलाए गए। जैसे एक तो होते हैं कथा में आकर के सोता, वो सोते रहते हैं। एक होते हैं सरोटा। आप कभी पनवाड़ी के पास जाएं तो सुपारी काटने के लिए रखता है सरोटा, वो सुपारी काटता है उससे। वो यहाँ बैठ के काट छाट ही ढूंढते रहते हैं। बोले क्या कमी है यहाँ, देखे जरा, ये सेवा दल ने कोई कमी छोड़ी तो इनको कहें जाके। महाराज जी के कुछ सुनाने में कमी पकड़ में आ जाए तो फिर उनसे, महाराज जी आज वो नहीं सुनाया आपने। उन्हें हम कहते वो श्रोता नहीं होते, वो सरोटा होते। एक होते हैं सोटा। ये क्या करते हैं, ये सोटा लेके आते हैं साथ। ये बात कम करते हैं, झगड़ा ज्यादा करते हैं। चल पीछे होके बैठ, मेरे पास कहां चढ़ी आ रही है। पर प्रसाद में झगड़ा करते हैं, जल्दी तू पीछे हट, मेरे से ऐसा कर रहा है, तू वैसा कर, झगड़ा करते हैं। इन्हें कहे सोटा। और एक होते हैं श्रोता। वो एक आसन पर बैठते हैं, जैसा मैंने बतलाया, एक आसन पर बैठते, ज्ञान मुद्रा लगा करके अथवा सुविधा अनुसार बैठते, और फिर बैठ करके बड़े ध्यान पूर्वक वो श्रवण करते हैं, और फिर यहां से भगवान नाम गाते जाते हैं, और वापस जा करके भोजन प्रसाद पाने के बाद रात्रि कालीन थोड़ी देर मंथन करते हैं। मंथन, दधि मंथन करते हो, किया आपने दधि मंथन या नहीं? किसी ने माखन बनाया घर में? नहीं बनाया कभी। तो दधि मंथन किया, उससे माखन निकाला। अब एक बात विचार करो, मंथन करके माखन निकला था, जब आप यहां से घर जाकर के मंथन करोगे ना कथा के ऊपर, तो भी क्या निकलेगा? माखन निकलेगा। जब समुद्र का मंथन किया गया तो वहां से अमृत निकला, और जब तुम कथा का जाके मंथन करोगे तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे भीतर से एक दिव्य अमृत प्रकट हो जाएगा। तो श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीन कार्य बहुत आवश्यक हैं, ये व्यक्ति को जरूर करने चाहिए। फिर पंचाक्षर मंत्र की महिमा बतलाई गई, और पंचाक्षर मंत्र की महिमा जो नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र है। इसको महापुराण में मंत्र राज बतलाया गया है। संपूर्ण मंत्रों का राजा यदि कोई है तो केवल एक ही है। इस पंचाक्षर मंत्र से ही बड़े बड़े स्तोत्रों का निर्माण हुआ, बड़ी बड़ी शिव गायत्री का निर्माण हुआ, बड़े बड़े पाठ जो आज अनुष्ठान के रूप में होते हैं, उनका बीज मंत्र यही है। इसलिए इसको मंत्र राज कहा जाता है। देखो, कोई मंत्र होता है जो रोग निवारण के लिए होता है, हा? कोई मंत्र होता है जो पैसे के लिए होता है, कोई मंत्र होता है परिवार में खुशहाली के लिए होता है, कोई मंत्र होता है एक सुंदर गृहस्थ के लिए होता है, कोई मंत्र होता है शादी हो जाए उसके लिए होता है। लेकिन ये जो पंचाक्षर मंत्र है ना, ये जगत की संपूर्ण सुख और समृद्धि को देने वाला है। ऐसा कोई सुख नहीं जो ये मंत्र नहीं दे सकता, ऐसा कोई सुख नहीं जो इस मंत्र के बाद व्यक्ति से दूर रह जाए। तो इस मंत्र को कम से कम कितना करें? जैसे अब ये शिवरात्रि के दिन चल रहे हैं, और फिर सबसे बड़ी बात, आप शिव पुराण सुन रहे हो, तो इन 9 दिनों में आप संकल्प लो कि हम 3-4 घंटे तो कथा सुनेंगे, बाकी सुबह और शाम रात को नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। इतना करेंगे कि इन 9-10 दिनों में हम 1.25 लाख कर देंगे। तो माला लेकर बैठ जाओ, नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। क्या होगा जब आप ऐसे मंत्र जपोगे ना, तो मेरी माताओं, प्रिय बंधुओं, चमत्कार होगा। जो तुम कामना करोगे वो तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। और अगर कोई श्रावण के महीने में बैठ करके 1.25 लाख, और अगर कहीं कोई 5 लाख कर दे, कितना?
5 लाख बार कोई महीने भर में कर दे, असंभव नहीं है, मुश्किल हो सकता है, आज समय नहीं लोगों के पास, चाहे तो हो सकता है। श्रावण के मास में यदि कोई भक्त बैठ करके मंत्र करे और 5 लाख पूरा कर दे तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के उसे दर्शन दे देते हैं। 5 लाख, और ये बात मैं मन से नहीं कह रहा हूं, ये हमारे पुराण में लिखी हुई है। कल हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जब शोभा यात्रा से हम गए विश्राम के लिए, तो सब मिलने के लिए आए। उस समय मैं पुराण पढ़ रहा था, क्योंकि हमारा स्वभाव है जब समय रहता है तो हम उसको गवाते नहीं। यहां तो आपके लिए कर रहे हैं ना, तो जब हम अपने कक्ष में होते हैं तो अपने कल्याण के लिए बैठ करके पढ़ते हैं। तो मैं पुराण पढ़ रहा था, एकाएक इनका आगमन हो गया। तो मैंने इनसे कहा कि आज जो मैं महिमा पढ़ रहा हूं वो बड़ी महान महिमा है और तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे ऊपर भोलेनाथ का विशेष कर कमल शीश के ऊपर है कि तुम ये शिव पुराण की कथा आयोजित। एक नक्षत्र है जिसका नाम है आद्रा नक्षत्र। आप थोड़ा सा जानकारी किसी से लेना। चतुर्दशी तो तिथि हो, यानी 14 तिथि हो 14, और उस दिन नक्षत्र हो आद्रा नक्षत्र, और उस दिन बैठ करके यदि इस पंचाक्षर मंत्र को जपा जाए, नक्षत्र और वो तिथि यही आ रही हो, उस दिन यदि कोई कहे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, तो एक ही दिन में उसको अक्षय मंत्र जपने का पुण्य मिल जाता है, एक ही दिन में। संक्रांति तिथि हो और संक्रांति तिथि के साथ साथ आद्रा नक्षत्र जुड़ रहा हो और उस दिन बैठ करके कोई नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र जप दे, तो एक मंत्र बोलने पर उसको 1 लाख मंत्र बोलने का पुण्य मिल जाता है। तो इन नक्षत्रों की थोड़ी पहचान रखना, इन तिथियों की थोड़ी पहचान रखना। ऐसा अवसर हाथ लगे तो छोड़ना नहीं, क्योंकि एक ही दिन में सर्व सिद्धि हो जाएगी। दुर्लभ योग हैं, लेकिन अगर आपके जीवन काल में आपको कभी प्राप्त हो आद्रा नक्षत्र, 14 तिथि, संक्रांति और आद्रा नक्षत्र ये मिल जाए तो इसमें मंत्र जाप करना। और मंत्र कौन सा? मंत्र राज नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ये मंत्र तुम्हारा परम कल्याण कारक सिद्ध होगा। प्रेम से कहो महादेव महादेव महादेव। फिर आगे प्रसंग आता है, एक ब्राह्मण है जो समुद्र के निकट एक ग्राम में वास करता है, और ब्राह्मण का नाम है बिंदुग, परंतु ये दुराचार और पापों में रत रहता है। इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था चंचुला। सत्य बात मानना, बिंदुक तो बहुत पापी था, मदिरा पीता था, जुआ खेलता था, अपने ग्राम में अन्य स्त्रियों को बुरी दृष्टि से देखा करता था, सबसे कलह करता था, हिंसा करता था। लेकिन जो इसकी पत्नी थी ना, वो बड़ी सीधे और सरल स्वभाव की थी, उसके अंदर कोई बुराई नहीं थी, वो बड़ी अच्छे स्वभाव की थी। परंतु अपने पति के संग रहते 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 वो भी बुराइयों में रत हो गई थी। यहां एक समझने की बात है, एक बात संत कहते हैं ना, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ जाएगा रंग। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ जाएगा रंग। अगर आप एक मदिरा पीने वाले व्यक्ति के साथ रोज रोज जाकर के बैठोगे तो 10 दिन 20 दिन मास भर के बाद तुम्हारे ऊपर प्रभाव होगा। एक दिन ऐसा आएगा तुम भी उसके साथ मदिरा पीने बैठ जाओगे।
एक व्यक्ति है जो निंदा करता रहता है, निंदा करता रहता है, तुम उसका संग करोगे तो तुम भी उसी के स्वभाव को धारण कर लोगे, निंदक बन जाओगे। तो जो भी व्यक्ति में बुराई है, यदि आप उसका संग कर रहे हो तो वो आपके अंदर थोड़ा बहुत जरूर प्रवेश करेगा। और अगर आप किसी संत का संग करोगे, संत के साथ रहोगे, पुराणों का संग करोगे, मंदिर में भगवान की मूर्ति की चरण में शरण में बैठकर वो पावन भगवत संग करोगे तो उसका भी असर होगा। संग का हमारे वातावरण का बड़ा प्रभाव है हमारे जीवन पर। हम जब मंदिर में बैठते हैं तो सुगंध के लिए वहां पर अगरबत्ती जलाते हैं। मैं तो कई बार कहता हूं वो अगरबत्ती हम भगवान के लिए नहीं जलाते, सच्चाई यह है कि अपने वातावरण को सुगंधित करने के लिए जलाते हैं, क्योंकि वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो हमारे आसपास जो वातावरण है उसका असर हमारे ऊपर जरूर आएगा। इसलिए व्यक्ति को क्या चाहिए, अपने संग पर दृष्टि करें। जिसका वो साथ कर रहा है उसके अंदर दोष तो नहीं है, यदि उसमें दोष होंगे तो वो बुराइयां भी तुम्हारे भीतर आ जाएंगी। इसलिए अपने संग को हमेशा सुधारने का प्रयास करना। और कुसंग से केवल एक व्यक्ति बर्बाद नहीं होता, कुसंग से पूरे पूरे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। आप चाहे महाभारत को लेकर के देख लो, महाभारत में आप देखिए दुर्योधन ने किसका संग किया? दुर्योधन ने संग किया अपने मामा शकुनी का, जो दुराचार स्वरूप था, और अपने मामा का ऐसा संग किया, ऐसा संग किया कि कौरव वंश का विनाश करवा के माना। अब देखो संग का कितना असर। वहीं पांडवों ने किसका संग किया? बोलो ना। पांडवों ने संग किया कृष्ण का। पास में कुछ भी नहीं था तो भी हस्तिनापुर के महल और साम्राज्य को पा गए कि नहीं पा गए? आप अयोध्या काल में देखिए, रामायण जी के चरित्र में प्रवेश करके देखिए, केकई ने किसका संग किया? केकई ने संग किया मंथरा का। और जब मंथरा का संग किया तो क्या हुआ? वहां काम भी आ गया, क्रोध भी आ गया, लोभ भी आ गया, और इतनी बुराइयां आ गई कि अयोध्या बर्बाद हो गई, पूर्णतः बर्बाद हो गई अयोध्या उस संग के कारण। इसलिए यदि अपने जीवन को आबाद करना चाहते हो, अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हो, तो ये कथा तुम्हें इशारा कर रही है अपने संग को थोड़ा सावधानी और सतर्क भाव से जांच लेना कि आप अच्छे व्यक्ति का संग कर रहे हो, जिसके साथ आप उठते बैठते हो वो भजन करने वाला है, मंदिर जाने वाला है, दान करने वाला है, तीर्थ करने वाला है, अथवा तो वो बुराई करता है, अथवा वो निंदक है, अथवा वो मदिरा पान करता है, वो जुआ खेलता है। सावधान रहिएगा। तो ये कथा तुम लोगों को केवल आनंद के लिए नहीं है, ये सावधान कर रही है। मैं तुमको यहां सतर्क कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। अटेंशन हो जाओ, सावधान हो जाओ, और सावधान हो करके अपने संग को सुधार लो। ऐसा संग बनाओ जो तुम्हारे जीवन को बना दे। अब देखो, जब हम कथा में आते हैं तो हमारी बुद्धि बदल जाती है कि नहीं बदल जाती? मैंने आपको भी पहले भी एक प्रमाण दिया कि जो चोर था व्यक्ति, वो तीर्थ में गया तो उसने चोरी नहीं करी, और यही कथा की स्थिति है। एक बार एक कथा में किसी व्यक्ति की, सेठ की सोने की चेन गिर गई। कमाल की बात यह कि जिसके हाथ में लगी वो व्यक्ति चोर था। अब इसने सोने की चेन देखी, लेकिन सत्संग का प्रभाव था ना। संग का देखो कितना असर पड़ता है, वातावरण का देखो कितना प्रभाव पड़ता है। इसने सोने की चेन को उठाया लेकिन अपनी जेब में नहीं डाला, चोर था। फिर भी ये कार्यकर्ता के पास गया, जाके कहा ये चेन आप रखिए, जिसकी हो उसको लौटा दीजिए। मंच पर घोषणा हुई कि एक किसी व्यक्ति की चेन गिर गई, आकर ले ले। तो सेठ ने गले में देखा, मेरे चेन नहीं, भागा भागा आया, चेन पाई, और फिर पूछा कि भैया वो चेन किसने थी? तो इस व्यक्ति को बुलाया, बात सुनो। इस व्यक्ति को मिलवाया कि भैया ये व्यक्ति चैन उठा करके लाया था। तो सेठ बड़ा खुश हुआ। सेठ ने कहा, मेरी गले में इतनी मोटी सोने की चेन, लाखों रुपए की, तू चाहता तो घर भी ले जा सकता था, तूने तो आकर के हमें दी है, तो मैं तुझे आज पार्टी देना चाहता हूं, मैं आज तुझे अपने साथ भोजन कराना चाहता हूं, तू मेरे साथ चल। और ये उसको 7 स्टार होटल में खाना खिलाने के लिए ले गए।
7 स्टार होटल में जब उसको खाना खिलाने के लिए लेकर के गया, इन्होंने भोजन किया, वहां चांदी के बर्तन में खाना खाया इन्होंने। कौन से बर्तनों में लिया? चांदी के बर्तनों में। और जब खाना वाना खा लिया, चलने लगे, तो एक वेटर बिल लेकर के आया और उस बिल में खाने के साथ साथ चांदी की एक चम्मच का बिल भी लिखा हुआ था। तो सेठ ने कहा, भैया भोजन किया है, उसका पैसा तो मैं दूंगा, लेकिन चांदी की चम्मच तो हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं, लेके तो जा नहीं रहे, तो उसका पैसा क्यों दूं? तब उस कर्मचारी ने कहा, महाराज आप नहीं जानते पर हमने तो देख लिया। अच्छा, आजकल सुविधा बड़ी है, कैमरे लगे रहते हैं हर जगह, आदमी कैमरे में देख लेता है कोई भी घटना हो जाए। तो बोले हमने उन कैमरों में देखा है, आपके साथ जो व्यक्ति आया है ना, इसने हमारी चांदी की चम्मच उठा के जेब में डाल ली है। सेठ ने कहा, मैं मान ही नहीं सकता, तुम्हारी चांदी की चम्मच पर इसकी नीयत खराब हो गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले आपको इतना विश्वास क्यों है? बोले ये सत्संग में आज मुझे मिला था, वहां मेरे गले से सोने की चेन गिर गई, इसने नहीं उठाई। जब सोने की चेन नहीं उठाई तो फिर बताओ कि ये एक भला चांदी की चम्मच पर नीयत खराब करेगा क्या? तो उन्होंने कहा आप कैमरे में चल के देख लीजिए। तो कंप्यूटर में दिखाया इसको, तो वाकई इस व्यक्ति ने वो चांदी की चमची उठा के जेब में डाली थी। तब इसने उस व्यक्ति से कहा कि अरे भले मानुष, तुझे सोने की चेन मिली, तूने जेब में नहीं डाली, लेकिन आज चांदी की चम्मच तूने जेब में डाली, क्यों? तो इसने कहा कि सेठ जी क्षमा करना, आप मुझे पहचानते नहीं, मैं आपको अपना परिचय दे दूं, मैं कार्य से चोर हूं, मैं चोरी करता हूं। पर जब मैंने आपकी चैन लौटाई वो कौन सी जगह थी? बोले वो सत्संग था। और जहां मैंने चम्मच चुराई वो कौन सी जगह थी? बोले वो होटल था। वहां जाने कैसे कैसा संगीत बज रहा था, कैसे गाने बज रहे थे, कैसा खाना पीना चल रहा था। तो चोर बोला कि महाराज ये संग का प्रभाव है, जब मैं सत्संग में था तो मेरे मन ने गवाही नहीं दी चोरी करने के लिए, और वहीं जब मैं होटल में आकर बैठा तो मेरा मन माना नहीं चोरी किए बिना। तो इसलिए अब आपको अपने संग को संभालना है, अपने बच्चों के संग पर बहुत दृष्टि रखनी है। मैं पिछले दिनों कमेटी के जो प्रधान है नरेश गुप्ता हैं, जो मैं इनका एक वीडियो देख रहा था, मुझे दिखाया हमारे सदस्यों ने, कहने लगे देखो, तो इन्होंने सोशल मीडिया पर वो वीडियो आया हुआ था जिसमें ये प्रयास कर रहे थे कि समाज नशे से मुक्त हो जाए। तो मुझे देख करके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में है। आज हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है नशे के कारण। अनेक प्रकार का नशा व्यक्ति कर रहा है, और वो बाहरी रूप से भी और भीतरी रूप से भी वो समाप्त होता जा रहा है। संतान उत्पत्ति की क्षमता समाप्त हो रही है, और यदि उसके द्वारा संतान उत्पन्न हो भी तो वो कैसी है? बोले वो बुद्धिहीन है, बलहीन है, वो अपना भी कल्याण नहीं कर सकता, अपने समाज का भी कोई कल्याण नहीं कर सकता। तो ऐसे व्यक्तियों को संग सुधारना चाहिए। तो खैर समय की मर्यादा है, आप थोड़े में समझना है आपने। तो आज ये कथा क्या सार दे रही है? आपको क्या करना है? अपने संग को बड़ी सतर्कता और सावधानी से देखना है कि आप जिनका संग कर रहे हो कहीं वो बर्बाद तो नहीं करवा देंगे, कहीं वो हमें विनाश की ओर तो नहीं ले जाएंगे। ऐसा संग करें जो अपना भी उद्धार करे, हमारा भी उद्धार करे। अब बिंदुक बहुत पापी है, लेकिन चंचुला में पहले पाप नहीं था, पर पति के संग के कारण ये भी पाप करने लगी, क्योंकि इसका पति तो महीने महीने घर ही नहीं आता, और जब आए तो मदिरा पी करके आता है, झगड़ा होता है। एक दिन इतना बुद्धि विकृत हो गई चंचुला की कि इसने भी बिंदुक की भांति जाकर के पर पुरुष से संबंध बनाना प्रारंभ कर दिया। समय बीता, बिंदुक का मरण हो गया, और एक दिवस चंचुला कहीं से सूचना मिली, बोले काशी नगरी के लिए एक यात्रा जा रही है। तो चंचुला का भाव ये नहीं था कि मैं काशी में जाऊंगी तो शिव की पूजा करूंगी, मैं काशी में जाऊंगी तो शंकर के नाम का दान करूंगी, मैं काशी में जाऊंगी तो शिव के नाम से तर्पण करूंगी, ऐसा भाव नहीं था। इसको तो ये था मैं काशी में जाऊंगी, वहां बहुत सुंदर सुंदर बाजार है, वहां बाजारों में महंगे महंगे वस्त्र मिलते हैं, आभूषण मिलते हैं, तो तरह तरह के गहने, तरह तरह के आभूषण, तरह तरह के वस्त्र लेकर के आऊंगी। ये बाजार घूमने के भाव से
काशी नगरी में गई। और काशी में जब ये पहुंची तो आज ये एक मंदिर के द्वार से निकल रही थी, इसके कान में आवाज पड़ी। कथा चल रही है भगवान शंकर की, महापुराण संत बैठ करके गा रहे हैं। कानों में आवाज पड़ गई कि जो व्यक्ति पर पुरुष से संबंध बना, स्त्री संबंध बनावे, तो बोले उसको नरक में जाकर के महान दंड कष्ट सहन करना पड़े। जैसे ही सुना तो इसकी आत्मा तो कंपायमान हो गई, कांप गई, बड़ी घबरा गई, कैसे मैं जाकर के इसका भुगतान करूंगी। तब घबराई हुई भागी भागी वहां से आई, और वहां से दौड़ी दौड़ी जब ये आई, ब्राह्मण जो संत कथा सुना रहे थे उनके चरण पकड़ गए और फूट फूट करके रोने लगी। कहने लगी, महाराज अभी आप कथा में सुना रहे थे ना नरकों की गतियों के विषय में। ब्राह्मण ने कहा, महाराज पाप मैंने भी किया है, अब आप मुझे बतलाइए मैं नरक में जाकर के ना पड़ूं उसके लिए मुझे क्या करना होगा। आज मुझे अपने कृत कर्म पर बड़ी ग्लानि हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है। तो संत ने कहा कि एक होता है पश्चाताप और एक होता है प्रायश्चित। प्रायश्चित और पश्चाताप में अंतर है। हम लोग पाप करते हैं तो हम पाप करने के बाद क्या करते हैं, केवल उसका थोड़ा सा हम प्रायश्चित कर देते हैं। जैसे आगे हो जाओ थोड़ा थोड़ा, सभी लोग कल से गद्दे पीछे भी लगवा देंगे, अभी आज आगे हो जाओ, आगे आगे आ जाओ, वहीं बैठे बैठे नहीं हिलो, थोड़ा आगे खिसको भी सही, थोड़ा सा आगे हो जाओ। दोनों हाथ उठा करके कहो महादेव, जोर से कहो महादेव महादेव महादेव। प्रिय माताओं, प्रिय बंधुओं, संत ने उपदेश दिया कि देवी, अगर व्यक्ति पाप कर्म करने के बाद केवल उसका प्रायश्चित कर रहा है, गंगा में गोता लगा रहा है, गायत्री मंत्र जपवा रहा है, मृत्युंजय मंत्र जपवा रहा है, लेकिन उसके मन में पश्चाताप की भावना नहीं है, तो उसको प्रायश्चित करने के बाद भी उस पाप का दंड भोगना पड़ेगा। ये शिव महापुराण की बात है, बड़े ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये दोष आज समाज में हम सब कर रहे हैं। व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति पाप करता है, और पाप करने के बाद जब व्यक्ति पाप कर देता है तो पाप करने के बाद वो व्यक्ति सोचता है गंगा में जाके गोता लगाएंगे पाप धुल जाएंगे, और गंगा में स्नान करके बाहर निकलता है, फिर से पाप करना शुरू कर देता है, और उसको लगता है अब मेरे को ये पाप का फल नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन उसको उस पाप का कष्ट फिर भी भोगना पड़ता है, क्योंकि उसके मन में पश्चाताप नहीं है। प्रायश्चित तो कर रहा है पर पश्चाताप नहीं है, गायत्री जपवा दी लेकिन पश्चाताप नहीं है। और वहीं यदि हम कोई गलती करें, पाप करें, और मन में ये आ जाए कि हाय हमसे ऐसा अपराध क्यों हो गया, ये अपराध हमसे नहीं होना चाहिए था, अब इस अपराध को बचने के लिए हम ऐसा क्या करें, आगे तो पाप कभी करेंगे ही नहीं, लेकिन पीछे जो हो गया उसके लिए क्या करें, ऐसी भावना जब पश्चाताप आ जाएगा तो फिर आपको उस पाप का फल नहीं भोगना पड़ेगा। तो केवल प्रायश्चित गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा, बात तब बनेगी जब मन में पश्चाताप की भावना आ जाएगी, हाय हमसे अपराध क्यों हो गया, हमसे ये पाप नहीं होना चाहिए था। तो अपने पापों के लिए ऐसा सोचना और आगे पाप ना करने का संकल्प करना। तो आज देवी से कहा कि बेटी तू घबरा नहीं, चिंता नहीं कर, आज तेरे मन में पश्चाताप की भावना जग गई है, अब तू यहाँ बैठ करके शिव महापुराण की कथा श्रद्धा से श्रवण कर ले। ये मेरा विश्वास जानना, पुराने पाप तो तेरे पश्चाताप और प्रायश्चित से कट जाएंगे और आगामी जीवन तेरा कथा श्रवण करने से बन जाएगा। तब चंचुला नाम की उस कन्या ने ब्राह्मण की सन्निधि में बैठकर काशी नगरी में उस पवित्र कथा को श्रवण किया था। प्रेम से कहो महादेव। और संत ने समझाया कि बेटी ये जीवन तेरा हीरे के जैसा था, पर तूने आधे से ज्यादा जीवन जो हीरे के जैसा था कंकर पत्थर बना के रखा। चोरी में, बुरे कार्यों में, दुराचार में तू संलग्न रही, तुझे इस मानव जीवन का मोल समझ में नहीं आया।
ये जो मनुष्य शरीर है हमारा, जो ये मनुष्य शरीर है, ये कैसा है बंधुओं? ये मनुष्य शरीर हमारा हीरे, कोहिनूर हीरे के जैसा है। लेकिन कोहिनूर हीरा कब है? ये कोहिनूर हीरा तब है जब इस शरीर से हम सत्कर्म करें, पुण्य कर्म करें, कथा श्रवण करें, दान करें, तीर्थ करें। और अगर हम इस मनुष्य शरीर को पा करके ना दान कर रहे हैं, ना पुण्य कर रहे हैं, ना कथा श्रवण कर रहे हैं, ना तीर्थ कर रहे हैं, तो ये कोहिनूर हीरे के जैसा नहीं है। तब ये शरीर कैसा है बोलो? तब हमारा ये शरीर केवल और केवल एक पत्थर के जैसा है, एक कंकर के जैसा है। और वहीं जब हम शिव कथा में जुड़ जाएंगे तो कंकर के जैसा ये शरीर भी हमारा शंकर बन जाएगा। इसलिए मनुष्य चोले का जो महत्व है उसको हमें थोड़ा समझना चाहिए। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू व्यर्था गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू व्यर्था जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू व्यर्था गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू व्यर्था गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू व्यर्था गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैं मानव जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू व्यर्था गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू व्यर्था गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू व्यर्था गवाए तो मैं क्या करूं। धर्म ग्रंथों ने सब ये बता ही दिया, धर्म ग्रंथों ने सब ये बता ही दिया, जो तू समझ न पाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू व्यर्था गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया। मीठी मीठी ताली के साथ तो मैं क्या करूं। अन्न घी दूध भी मैंने तुझको दिया, अन्न भी दूध भी मैंने तुझको दिया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया। अन्न घी दूध भी मैंने तुझको दिया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया। निर्दयी जीव के स्वाद के वास्ते, निर्दयी जीव के
स्वाद के वास्ते मांस ही कर तू खाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। दीन दुखियों को निश दिन सताने लगा, दीन दुखियों को निश दिन सताने लगा, रात दिन पाप करके कमाने लगा, रात दिन पाप करके कमाने लगा, जैसा करने लगा वैसा भरने लगा, जैसा करने लगा वैसा भरने लगा, फिर तू आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। संत ने 9 दिवस बैठ करके शिव महापुराण की पवित्र कथा सुनाई और चंचुला ने इस पवित्र कथा को जब श्रवण किया, हृदय परम पवित्र हो गया। हृदय आसन पर गौरी शंकर भगवान आकर विद्यमान हो गए। शेष जो जीवन था शिव नाम में डुबो करके समाप्त किया और जब प्राण अंत का समय आया तो भगवान के गणों के द्वारा इनको शिवलोक लेकर के जाया गया और चंचुला को शिवलोक की प्राप्ति हुई थी। और भगवान शिव और गौरी की जो वहां पर सखियां हैं, उन सखियों के भीतर चंचुला को एक पद प्रदान किया गया और पार्वती माता की सेवा में रत हो गई थी।
तब प्रिय बंधुओं, एक दिवस की बात है, चंचुला को याद आई अपने पति की, और याद करके इसने सोचा कि मैंने तो शिव पुराण की कथा सुनी और कथा सुनकर के मैं परम पद को पा गई, इस समय मां गौरा की दासी बन गई हूं, परंतु मेरे पति तो सारा जीवन पाप करते हुए मरे, अंत समय तक भी कोई शुभ काम नहीं हुआ, वो तो प्रेत बनकर के इस समय भी भटक रहे हैं। तब इन्होंने भगवान शिव के गणों से आग्रह किया और आग्रह करके कहा कि महाराज आप जाइए और मेरे जो पूर्व जन्म के पति हैं ना, इस धरती का जो मेरा पति था जिसका नाम बिंदुक था, जो इस समय विंध्य के पर्वतों पर भूत प्रेत की योनि में भटक रहा है, उसको आप जा करके कृपा करिए और ये शिव महापुराण की कथा सुना दीजिए। तब भगवान के गणों को भेजा गया और शिव गणों ने आकर के बिंदुक को कथा सुनाना चाहा, लेकिन बिंदुक को जैसे ही कथा सुनाने बैठे वो वहां से उठ करके भाग जाए। अगर किसी को कथा भा नहीं रही है तो इसका अर्थ यही है उसके अंदर पापों का बसेरा बहुत है, उसके जीवन में अंधेरा बहुत है और अंधेरा घनेरा बहुत है। अगर किसी को कथा जच नहीं रही है, कोई कहता है कि नहीं कथा में तो मन नहीं लग रहा है, अब बिंदुक कथा सुनावे बिंदुक को, वो उठ करके भाग जाए, फिर वहां जाकर कथा सुनाए तो वहां से उठ के कहीं और दौड़ जाए। तो भगवान के गणों ने कहा अब इसकी पत्नी की इच्छा है इसकी मुक्ति हो जाए, और इस प्रेत की मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक ये कथा नहीं सुनेगा, तो कैसे सुनाए? हाथ पांव में बेड़ियां डाल दी और बेड़ियों में बांध करके जबरदस्ती जिसे कहते कथा सुनाई, सुनना पड़ेगा, बांध लिया। आप लोग तो प्रेम से समय से पूर्व सब आ जाते हैं, ये आप लोगों का प्रेम भाव है, आप समय से पूर्व आ जाते हो यहां पर बिंदुक को बेड़ियों में बांध करके कथा सुनाई और शिव महापुराण का एक एक अक्षर जब इसके कान में पड़ा जीवन बदला। एक शब्द पढ़ता था परिवर्तन होता था, एक और शब्द पढ़ता था और परिवर्तन होता था, और संपूर्ण 24,000 श्लोकों का सार जैसे ही पढ़ा हाथों से बेड़ियां अपने आप टूट गई और वो बिंदुक प्रेत की योनि से विमुक्त होकर के भगवान शिव के गणों में प्रकट हो गया और भगवान के धाम को प्राप्त कर गया था। तो बिंदुक और चंचुला जैसे महापापी भी शिवलोक को पा सकते हैं, देवराज ब्राह्मण जैसे महापापी भी शिव के धाम को पा सकते हैं। तो आप भक्त जो दिन रात शिव की महिमा गाओगे और शिवरात्रि के समय पर इस द्वितीय वर्ष में जब शिव महापुराण की कथा को श्रवण करोगे तो आपके ऊपर कृपा नहीं होगी क्या? अवश्य में वो कृपा होगी, अवश्य। तो आज हमने महात्म को प्रारंभ किया, थोड़ा आप लोगों को बताया, और क्योंकि प्रथम दिवस था तो पहले तो कुछ देर से शुरू हुआ, फिर यहां आने के बाद सिस्टम नहीं बन पाया ठीक से, जो अभी तक भी नहीं मेरे को महसूस दे रहा है बिल्कुल जो मैं चाहता हूं। अब आप लोग तो आए सब आनंद लेने के लिए, लेकिन मैं आनंद तभी दे सकता हूं जब मुझे पहले खुद को आनंद मिले। अभी मुझे ही आनंद नहीं मिल रहा है, तो अभी मैं एक ये भी निवेदन करूंगा कि जब सब यहां से निवृत्त हो जाएगा तो कोई भी संगीतकार और साउंड वाले कुछ उतारेंगे नहीं। इसके बाद मैं थोड़ा चेक करवा के मैं जाऊंगा तब यहां से, ताकि कल मुझे फिर ये परेशानी ना हो। प्रेम से कहो सब महादेव महादेव। तो आज के सत्र को यहां विश्राम करते हैं और कल हम द्वितीय सत्र में प्रवेश करेंगे। समय आप सबको पता ही है, मैं क्या बताऊं। कितने बजे आना है कल आपने? 3 बजे। आज कितने बजे आए थे आप लोग? हाँ, तो कल फिर समय से आओगे, मतलब तो समय से आना है आप लोगों ने। कितने बजे आ जाओगे? हाथ उठाओ कौन कौन। अच्छा, सारे आ जाओगे। तो देखो, जब आप लोग पहले आकर के स्थान ले लेंगे तभी आपको इस कथा का पूर्ण फल मिलेगा। चाहे आप कुर्सी पर बैठते हैं अथवा नीचे बैठते हैं, लेकिन अपना आसन आप व्यासपीठ पर वक्ता आए उससे पूर्व आपको लगा लेना चाहिए। तो कौन कौन इस कथा का पूर्ण फल पाना चाहता है? और इसका सबसे बड़ा फल यही है शंकर की प्राप्ति हो जाना, और पूर्ण फल चाहिए तो आपको इन अब आगे 8 दिन और रह गए। आज का दिन तो बीत गया हमारा, अब कितने दिन रह गए हमारे पास? 8 दिन रह गए। तो इन 8 दिनों में हमने क्या करना है कि समय पर यहां आ जाना है और समय से अपना स्थान ले लेना है।
और फिर जब कथा प्रारंभ होगी तो उस कथा को बड़े एकाग्र चित्त होकर के आपने श्रवण करना है। अभी आरती होगी, उससे पहले कुछ सूचना इत्यादि, और उसके बाद फिर आरती में आप सभी लोग प्रवेश कर सकते हैं। मैं माइक में कह देता हूँ। हाँ, यहाँ पे इंटरनेट की रेंज नहीं है क्या? पक्का धोखा तो नहीं होगा? ठीक है, तो कथा आज लाइव नहीं हो पाई। अच्छा